तो आप जो कह रहे हो 12 बजे पहला खाना खाना है, 12 बजे तक फल खाना है। 12 बजे तक फल करना है। अच्छा अच्छा, जो यहाँ भी हम वही फॉलो कर रहे थे। लास्ट टाइम मेरठ में रुका था तो सुबह फल ही मिलता था, और दोपहर के टाइम पे और रात के टाइम पे पहला प्लेट वही सलाद मिलता था। ये इंटरनली कैसे काम करता है? ऐसा क्या होता है जो वजन भी घटता है, बीपी भी घटता है, आर्थराइटिस वालों को भी आराम मिलता है? ऐसा क्या होता है? देखिए, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए खास तौर पे सुबह ही हम फ्रूट डाइट क्यों लेना है, जैसे आपका अगर मैं इसको करूं फर्स्ट स्टेप, याद रखिए हमारा जो पेनक्रियास का सर्केडियन क्लॉक है, सर्केडियन क्लॉक मतलब टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल, राइट। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि हम सबका एक रूटीन है, वो रूटीन को बिगाड़ देंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, बॉडी बिगड़ जाएगी। सर्केडियन क्लॉक ऑफ द पेनक्रियास इज इट गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 8 AM एंड इट गोज टू स्लीप एट 8 PM। अगर आपका खाना इस ब्रैकेट के बियॉन्ड है, चाहे वो दुनिया कितना अच्छा खाना क्यों ना हो, इट विल मेक यू अल्टीमेटली डायबिटिक पेशेंट। तो जब पेनक्रियास सो के उठता है उससे पहले मत खाओ, जब वो पेनक्रियास सोने चले जाता है उसके बाद मत खाओ। तो जब सो के उठता है पेनक्रियास, देन इट नीड्स द हैवीएस्ट डाइट, क्योंकि वो सबसे एक्टिव है। दुनिया का हैवीएस्ट डाइट है, आप शॉक्ड होंगे, दैट इज अ फ्रूट डाइट। फ्रूट डाइट हैवीएस्ट डाइट? हैवीएस्ट है फ्रूट का। हैवीएस्ट का डेफिनेशन कुछ अलग है। वो डाइट जैसे ही खाया एकदम से 20 से 30 मिनट में वो पूरे बॉडी में एसिमिलेट हो गया, हर सेल तक पहुंच गया। इसे मैं बोलता हूं हैवीएस्ट। न कि पराठे कि पेट में सुबह खाया दोपहर तक पड़ा ही हुआ है, भूख नहीं लग रही, तो हमें लगता है बड़ा हैवी खा लिया। हैवी तो वो होना चाहिए कि बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाए जल्दी से, तो दैट इज हैवीएस्ट डाइट, वो दैट इज अ फ्रूट डाइट। तो दैट इज सिग्निफिकेंस कि भाई सुबह फ्रूट क्यों। अब आते हैं ग्रीन सैलड, रॉ सैलड लंच और डिनर में। याद रखिए कि अभी जैसे पोल्यूशन है या जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, तो लगातार हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक जाते रहते हैं और बॉडी उसको बाहर थ्रो करता है। उसके लिए एक ही डिटर्जेंट पाउडर है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, जो ब्लड वेसल के अंदर बनता है। अभी भी बन रहा है, आपके भी मेरे भी बन रहा है, साइनस के अंदर स्टोर होता है, आपके भी मेरे भी। इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए अगर दुनिया में कोई ऐसा फूड है, द ओनली थिंग दैट इज रॉ वेजिटेबल। रॉ वेजिटेबल जब जो मात्रा मैंने बताया उसमें खाएंगे तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो आपका ब्लड वेसल जो है जिसमें प्लाक जमा हुआ है उसको क्लीन कर देगा, तो ब्लड वेसल विल डायलेट। उसकी डायमीटर बढ़ गई, डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर घटा, डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड फ्लो बढ़ा, तो शुगर फटाफट जहां पे ग्लूकोज है वो एसिमिलेट होने लगेगा, ब्लड में रहने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ता है तो वेट घटता है, राइट। मतलब आपका हार्ट एक इंजन है, इंजन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसमें पेट्रोल की खपत इतनी ज्यादा होती है, तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। तो एक ही तीर से आपका ब्लड शुगर भी कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। अब इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, आपके घुटने में जॉइंट में पेन है तो इन्फ्लेमेशन है, घाव है, वहां पे माइक्रो घाव बोलते हैं। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड से जो क्लीनिंग एक्टिविटी होती है, तो जो माइक्रो घाव है उसको हील करता है, वो हील होगा तो आपका दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा। तो वैसे भी वेट जब थोड़ा सा रिड्यूस होगा जहां से होना चाहिए, हम हड्डियों का वेट नहीं घटाएंगे ये फूड, राइट, ना ही वो मसल्स का वेट घटाएगा, जहां एक्सेस फैट अगर है तो वो घटेगा। तो इससे इन्फ्लेमेटरी मार्कर घटते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो पेन है, जॉइंट पेन है, इट गोज अवे, इट गोज अवे। जॉइंट में अगर आप झांक के देखेंगे, जॉइंट जहां भी है वहां शुगर डिपॉजिट मिलेगा, शुगर डिपॉजिट, ओके, राइट। तो जो जब जैसे मान लो आप 1 किलो रसगुल्ले खाएं और मैं 1 किलो रसगुल्ले खाएं, हो सकता है कि मेरा ब्लड का शुगर उतना ही रहे और आपका ब्लड शुगर बढ़ जाए। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो व्हाइट